था इस्लाम आदर्श, यानी इस्लाम अमन शांति का मजहब। सवाल करने वाले ने सवाल किया, आए हिंदुओं के आलिम, आए शंकराचार्य, आपने किताब लिखी थी सबसे पहले कि इस्लाम आतंक का मजहब है, और अब आपने ये किताब लिखी है कि इस्लाम आदर्श का मजहब है। आपका नजरिया कैसे चेंज हो गया? क्या बात है? उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया है। मुसलमानों जरा जवाब सुनो और अपने गिरेबानों में झांक करके देखो। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने जब मुसलमानों को देखा था, मैंने जब मुसलमानों के अखलाक को देखा था, तब मैंने किताब लिखी थी इस्लाम आतंक, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा, आपके जीवन को पढ़ा, तो मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं बल्कि इस्लाम आदर्श का मजहब है, इस्लाम अमन शांति का मजहब है। मैंने पहले मुसलमानों को देखा था तो मैंने लिख दी इस्लाम दहशतगर्दी, लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, जब मैंने रसूल के जीवन को पढ़ा, जिंदगी को पढ़ा, तब मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है। ओह मुसलमानों, अपने अखलाक सुधारो। और मैं कहना चाहता हूँ, आए मेरे हिंदू भाइयों, आए मेरे ईसाई भाइयों, इस्लाम कैसा दीन है ये समझने के लिए मुसलमानों को ना देखो। अगर इस्लाम समझना है कुरान पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम समझना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बताएं। तारीख थी 14 तारीख, 14 नवंबर, यही जो भी गुजरी है, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले मैं आपके झारखंड के गोड्डा के अंदर प्रोग्राम में था। एक हिंदू भाई मुझसे मिलने के लिए आए, मुझसे बातचीत करने लगे और इस्लाम को जानना चाहते थे। उनके अंदर शौक था उनके अंदर। सलाम पर बात चलने लगी, कहने लगे आप लोग सलाम करते हैं, मुझे सलाम का मतलब बताइए। मैंने कहा पहले आप बताइए आप क्या करते हैं। कहने लगे हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमस्कार प्रणाम जब किसी से मिलते हैं, मैंने कहा ये बताइए नमस्कार का मतलब क्या होता है। कहने लगे नमस्कार का मतलब मैं आपके सामने झुक रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, तो सामने वाले का क्या फायदा है? आप जिसके सामने झुक रहे हैं उसका फायदा क्या है? का कोई फायदा नहीं। हमने कहा और आगे चलिए, ये बताइए अंग्रेज जब किसी से मिलते तो क्या कहते हैं? कहने लगा हेलो, हाय। मैंने कहा हेलो का माना क्या है? कोई माना नहीं। हाय का माना क्या है? कोई माना नहीं। मैंने कहा नमस्कार मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूं तो झुकने का कोई फायदा नहीं है, हाय हेलो इसका भी कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें सलाम का मतलब बताऊं। जब हम ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब ये होता है ऊपर वाला अल्लाह ताला तुम पर सलामती नाजिल करे, तुम्हें खुश रखे, तुम्हें दुनिया की तकलीफों से बचाए, तुम्हारी बीवी बच्चों को दुनिया की तकलीफों से बचाए। ये सलाम नहीं एक दुआ है, ये सलाम एक दुआ है। अल्लाह ताला तुम पर रहम करे, व रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला अपनी रहमत को नाजिल करे, व बरकातुहू, अल्लाह ताला बरकत नाजिल करे। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे बीवी बच्चों में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क के अंदर बरकत दे। ये हमारा सलाम है, ये हमारा सलाम है। दुनिया के अंदर हमारे सलाम से अच्छा कोई सलाम नहीं है। ओह मुसलमानों, शर्म आती है ये कहने पर आज मुसलमानों ने सलाम को छोड़ दिया है। आज मुसलमान फोन आ रहा है, हेलो हेलो, अरे ये हेलो क्या है? आज मुसलमान गुड मॉर्निंग कर रहा है।
गुड बाय कर रहा है, गुड आफ्टरनून कर रहा है। अरे हमें एक सलाम दे दिया गया, वो सलाम सुबह के लिए भी है, वो सलाम शाम के लिए भी है, वो सलाम रात के लिए भी है। अस्सलामु अलैकुम 10 ने किया, व रहमतुल्लाह और बढ़ा दो 10 ने किया, व बरकातहू और बढ़ा दो 10 ने किया। आए मुसलमानों, ये सलाम न छोड़ो। अरे ये सिर्फ तुम्हारा सलाम नहीं है, बल्कि ये फरिश्तों का सलाम है। फरिश्ते भी सलाम करते हैं। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को बनाया, कहा फरिश्तों के पास जाइए, उनको सलाम कीजिए। हजरत आदम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालैकुमुस्सलाम। अरे ये सलाम तो फरिश्तों का सलाम है। आए मुसलमानों, सलाम न छोड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, और जिसको नहीं जानते हो उसको भी सलाम करो। सलाम फैलाओ। इंशाअल्लाह मैं कुछ देर में 5-6 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। सलाम फैलाओ। और जानते हो, अल्लाह के नबी जब सबसे पहले मदीना के अंदर आए तो आपने जो तकरीर की थी, आओ मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुनाता हूं। कौन सी तकरीर? आप मदीना आए और आपने मदीना में जो सबसे पहली तकरीर की, आपकी तकरीर क्या थी? देखो, अफ़शुस सलाम व अत्इमुत ताम वसिलुल अरहाम सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। खत्म तकरीर। बस इतनी सी तकरीर थी अल्लाह के नबी की। आज हम लोग कितनी लंबी लंबी तकरीर करते हैं, जलसा चलता है, फजर तक कोई असर नहीं होता है, और अल्लाह के नबी की बात का कितना असर होता है। अल्लाह के नबी ने तकरीर की, अफ़शुस सलाम व अत्इमुत ताम वसिलुल अरहाम सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। 4 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। 4 चीजें। पहली चीज क्या थी? अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा सलाम कर लिया करो, नहीं नहीं, हमारा जब मन करता है तब कर लेते हैं, जब मन करता है ऐसी गुजर जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा सलाम करो। और एक मसला याद रख लेना, एक मसला बता करके जा रहा हूं। सलाम करना सुन्नत है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है, जरूरी है। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना। मौलाना आदिल साहब स्टेज पर आए, तकरीर करने के लिए माइक पर बैठे, उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप मुजरिम हैं। मुजरिम है आप, आपने एक फर्ज काम को छोड़ दिया। सलाम जब किया जाए तो जो सुनेगा जवाब देना उसके ऊपर वाजिब होता है, जरूरी होता है। अल्लाह के नबी ने इसी तरीके से फरमाया, जो आदमी आए वो सलाम करे, जो आदमी ऊपर हो वो नीचे वाले को सलाम करे, चलता हुआ ठहरे को सलाम करे। ये सलाम है। मुसलमानों, अपने चचा के घर में जाओ सलाम करो। मुसलमानों, अपनी फूफी के घर में जाओ सलाम करो। जलसों में आओ सलाम करो। अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम फैलाओ। वो अत्इमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ। खाना खिलाना ये ना देखो मुसलमान है या हिंदू, ईसाई है या सिख, ये ना देखो। वह अत्इमुत ताम, खाना खिलाओ। अरे जो मजहब खाना खिलाने की तालीम देता हो, जो मजहब खाना खिलाने का पैगाम देता हो, जिस पैगंबर के जुमले ये हो कि खाना खिलाओ, उस पैगंबर की शिक्षा आतंकवाद की कैसे हो सकती है? उस पैगंबर की शिक्षा दहशतगर्दी की कैसे हो सकती है? हमारा मजहब तो लोगों को खाना खिलाने का हुक्म देता है, लेकिन ऐ मुसलमानों, क्या कभी तुमने खाना खिलाया? कभी किशनगंज हॉस्पिटल के बाहर तुमने कोई खाने का सिस्टम बनाया? जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो आकर के फ्री में खाना खा ले। आज तुम्हारे काम गैर मुस्लिम कर रहे हैं
और वो इसलिए दुनिया के अंदर कामयाब है। हमें जो दस्तूर दिया गया था हमने उसको छोड़ दिया, इसीलिए दुनिया के अंदर आज हम नाकाम हैं। आए मुसलमानों, खाना खिलाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वातिमु ताम, खाना खिलाओ। वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। बाप अपने बेटे से कहता है मेरे मरने पे मेरे जनाजे के अंदर भी ना आना, मेरी चौखट पे कदम ना रखना। माँ अपनी बेटी से कहती है तेरी माँ तेरे लिए मर गई है। भाई भाई के अंदर दरार है, एक भाई दूसरे भाई की चौखट पर खड़ा होना गवारा नहीं करता है, रिश्ते बिखरे पड़े हैं। याद रखो जन्नत की खुशबू भी ऐसा शख्स नहीं पा सकता है जो आदमी रिश्तेदारी को तोड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता है। हमारी शरीयत ने रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म दिया है। अपनों से नाराज ना रहो। अल्लाह के नबी फरमाते कोई भाई अपने किसी मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रहे, बिखरे पड़े। ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात में नमाज पढ़ा करो जब पूरी दुनिया सोई हुई होती है। आज हम तहज्जुद तो दूर की बात है, फर्ज नमाजों में भी हाजिर नहीं है। हमारा नौजवान मोबाइल पर तो लगाए, मस्जिद में आने की उसको तौफीक नहीं है। आज का नौजवान रील्स पर रील्स बनाता जा रहा है, लेकिन उसे मस्जिद में आने की तौफीक नहीं है। आज का नौजवान यूट्यूब पर रात गुजार देता है, लेकिन उसे नमाज में हाजिर होने की तौफीक नहीं है। आए मुसलमानों, फजर की नमाज का एहतमाम किया करो, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफज़लुस सलाती बअद सलातिल मफरूदा अस्सलातु फी जौफिल लैल, फर्ज नमाजों के बाद जो नमाज अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है वो रात के आखिरी वक्त में पढ़ी जाने वाली नमाज है। आज तहज्जुद पढ़ने वाले बुजुर्ग नजर नहीं आते हैं, आज तहज्जुद पढ़ने वाले नौजवान नजर नहीं आते हैं। मेरे भाइयों, तहज्जुद की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात उठ करके नमाज पढ़ो जब पूरी दुनिया सोई हुई होती है। मेरे भाइयों, ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। जो लोगों को खाना खिलाने का सबक दे रहा हो, जो रिश्तेदारियों को जोड़ने का पैगाम दे रहा हो, जो सलाम का हुक्म दे रहा हो, भला वो मजहब दहशतगर्दी का मजहब कैसे हो सकता है। मुसलमानों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ। आए मुसलमानों, अपने अखलाक को सुधारो। और कैसे अखलाक बनाओ? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे ज्यादा बुलंद है। हमें भी उसी डगर पे चलना है, उसी नक्शे कदम पे चलना है, और हमें भी अपने अखलाक को बहुत ज्यादा बेहतर बनाना है। अखलाक होता क्या है? अखलाक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आदमी किसी से मिले तो मुस्कुराते हो। अखलाक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आदमी खाना खिला दे, उसके घर पे मेहमान आ जाए। नहीं नहीं, बस ये अखलाक नहीं है। जानते हो कि सबसे अहम अखलाक क्या है? एक बात करके इंशाल्लाह मैं बात खत्म कर दूंगा। सबसे अहम अखलाक ये है कि आदमी झूठ ना बोले, आदमी सच हो, सच्चाई का साथ दे, सदाकत का साथ दे, झूठ ना बोले। ये सबसे बड़ा अखलाक है। आदमी की टोपी कितनी अच्छी क्यों ना हो, आदमी का कुर्ता कितना अच्छा क्यों ना हो, आदमी की बोलचाल कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो झूठा है तो वो मक्कार है और वो अखलाक वाला नहीं हो सकता है। अखलाक वाला वही हो सकता है जो हर मौके पर सच बोले। दुनिया नाराज हो जाए लेकिन सच का साथ न छोड़े। अखलाक वाला वो है जब बेटे का फैसला करने आए तब भी हक बोले, सच बोले। अखलाक वाला वो है अपने के खिलाफ जब मुकदमा जाए तब भी सच बोले। अखलाक वाला वो है करोड़ों की आबादी में हो लेकिन सच का साथ दे, सच का साथ दे, वो आदमी अखलाक वाला है।
आइए मैं आपको हदीस सुनाऊं, मुस्नद तिरमिज़ी की हदीस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलैकुम बिस्सिद्क़, आए लोगों सच। आज हम और आप अभी घर से निकले भी नहीं है, किशनगंज जाना है किसी से मिलने, अभी घर से निकलने वाले हैं तो क्या कहते हैं उससे, बस बस रास्ते में। कहां पर हूं? रास्ते में हूं। झूठ है ये। अगर आप घर पे हैं और किसी से कहते मैं रास्ते में हूं, झूठ है। आप अभी 2 किलोमीटर हैं, पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे और आप कहते हैं बस बस दरवाजे पे घुस रहा हूं। क्या कहते हैं? दरवाजे पर घुस रहा हूं। ये भी झूठ है। अल्लाह की आपकी पकड़ हो। मौलाना आदिल साहब ने इनसे कहा कि मैं जलसे के अंदर नहीं आ पाऊंगा, मेरे साथ मजबूरी है। सच बोला मैंने। और अगर मैं ये कह देता मेरी अम्मी बीमार है जबकि नहीं है, झूठ बोलता तो मेरी पकड़ होती। अल्लाह की मुसलमान सच्चा होता, झूठा नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलैकुम बिस्सिद्क़, आए लोगों सच बोलो। और सच बोलने का फायदा क्या है? फ़इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, सच्चाई नेकी की तरफ लेकर के जाती है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और नेकी जन्नत की तरफ लेकर के जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आदमी सच्चा होता है, सच बोलता है, सच बोलता रहता है, हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ उसको सिद्दीक लिख दिया जाता है, अल्लाह की यहाँ उसको सच्चा लिख दिया जाता है। ओह लोगों, क्या मकाम होगा उस आदमी का, अल्लाह ताला के जिसको सच्चा लिखा जा रहा है, अल्लाह ताला की यहाँ जिसको सिद्दीक लिखा जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला की यहाँ उसको सिद्दीक लिख दिया जाता है। और अल्लाह के नबी इसके बाद फरमाते हैं वइय्याकुम वल कज़िब, लोगों झूठ से बचना, फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर, क्योंकि झूठ ये बुराइयों की तरफ लेकर के जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और बुराइयां जहन्नम की तरफ लेकर के जाती हैं। और आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है और झूठ बोलता रहता है, हत्ता यक्तुब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, अल्लाह ताला की उसको झूठा लिख दिया जाता है, अल्लाह ताला की उसको कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। आए मुसलमानों सच बोलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस आदमी के अंदर 4 सिफतें होंगी, मुनाफिकन खालिसा, वो पक्का मुनाफिक होगा। इदा हद्दत कज़ब, जब बोले तो झूठ बोले, झूठ, बात बात में झूठ। किसी दुकान पर जाइए और कोई दुकानदार ये कह दे कि मैं ये चीज 100 रुपए में लेकर के आया हूं और आपको रेट टू रेट दे रहा हूं, अगर वो झूठ बोल रहा है तो याद रखिए बहुत बड़ा गुनाह है। आप किसी को सौदा देते और क्या कहते हैं कि रेट टू रेट दे रहा हूं, और रेट टू रेट नहीं दे रहा है बल्कि प्रॉफिट लेकर के दे रहा है, तो ये जुमले उसके गलत है, झूठ नहीं बोलो। अल्लाह के नबी फरमाते 4 सिफतें होंगी, मुनाफिकन खालिसा, पक्का मुनाफिक है। इदा हद्दत कज़ब, बात करे तो झूठ बोले। व इदा वअदा खिलाफ, वादा करके वादा खिलाफी कर दे। आए मुसलमानों, आज तुम्हारे वादों का क्या हाल है? मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। वादा करे तो वादा खिलाफी कर दे। और एक मुसलमान की शान ये होना चाहिए जो कमिटमेंट कर दे, जो जुबान से निकल जाए वो पत्थर की लकीर है। कोई आपके पास सामान खरीदने के लिए आया, आप जैकेट बेचते और पूछने वाले ने पूछा ये जैकेट कितने रुपए की है, कितने रुपए की बेचेंगे, और आपकी जुबान से निकल गया 500 रुपए। कितने रुपए की? 500 रुपए। और वो जैकेट आई है 600 रुपए की, आपकी जुबान से निकले 500 रुपए। बताओ नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान? 100 रुपए का। लेकिन जो जुबान से निकल गया वो निकल गया। अगर वो कहे कि 500 में ही जैकेट में लूंगा तो आपके ऊपर जरूरी है कि आप 500 में दें, क्योंकि आपने वादा कर लिया है, आपने रेट बता दी है, भले अब आपको नुकसान हो रहा हो। एक मुसलमान का वादा ऐसा होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तलवार टंगी है, एक आया
तलवार निकाली, कहा सलाहुद्दीन तलवार मेरे हाथ में है, क्या करूं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा मैं तुझे इतना माल देने के लिए तैयार हूं। कहा और उसके बाद अगर तुम मुझको पकड़ लो, कहा जा मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा। उसने तलवार सलाहुद्दीन अय्यूबी को दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा क्या तूने ये नहीं सोचा कि मैं अपने वादे से फिर जाऊंगा? कहा कि मुझे मालूम है तू मुसलमान है, और मुसलमान जब वादा कर ले तो जान चली जाती है, लेकिन वादा नहीं जाता है। मुझे भरोसा था तेरे वादे पर, इसीलिए मैंने तुझे तलवार दी थी। कहां है आज ये वादे मुसलमानों के? अल्लाह के नबी फरमाते हैं पक्का मुनाफिक है वईदा वादा खिलाफा, वादा करके वादा खिलाफी करे, और वईदा तुमिना खान, अमानत में खयानत करे। कोई आदमी ने अमानत रखी है, इसकी हिफाजत करना, और खयानत कर ली मेरे भाई वो याद रखो हराम है। एक आदमी ने आपको 50,000 रुपया दिया कि रख लो, मैं सफर पे जा रहा हूं, वापस आऊंगा ले लूंगा, और आपने खर्च कर दिया इस नियत के साथ कि मैं चुका दूंगा बाद में, लेकिन अभी खर्च कर देता हूं। याद रखो ये भी जायज नहीं है, अमानत में खयानत करना ये जायज है। आज कैसी मुसलमानों की अमानत में खयानत हुई है? आज मुसलमान अमानत में खयानत कर, कितने लोग जलसे में होंगे, उन्होंने लिखवा दिया होगा कि फला चीज मेरी तरफ से, फला गल्ला मेरी तरफ से, फला मक्का मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से, और अगर वो नहीं देंगे ये अमानत में खयानत है, और अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ उनकी पकड़ होने वाली है। तो मुनाफिक कौन है? अमानत में खयानत करे, और जब झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो गाली गलौज पर आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये चारों चीजें, झूठ बोले, अमानत में खयानत करे, वादा खिलाफी करे, और लड़ाई के मौके पर गाली बके, ऐसा शख्स पक्का मुनाफिक है, पक्का। आए मुसलमानों सच्चे बन जाओ, तुम अखलाक वाले तभी बन सकते हो जब तुम सच्चे बनोगे, और अगर तुम सच्चे नहीं बनोगे तो तुम अखलाक वाले नहीं। सच्चाई होती क्या है? अली मियां नदवी की किताब है तारीख दावत व अज़ीमत, उन्होंने एक वाक़या नकल किया है, वो वाक़या सुना के मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हमारे यूपी के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के अंदर एक कस्बा था, नाम था उसका कांदेला। उस कस्बे के अंदर एक जमीन थी। एक जमीन हिंदू कहते थे ये जमीन हमारी है, और मुसलमान कहते थे ये जमीन हमारी है, लेकिन दोनों के पास कोई प्रूफ नहीं था, दावा दोनों का था। हिंदू कहते थे हमारी जमीन है, मुसलमान कहते थे हमारी जमीन है, लेकिन दोनों में से किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। अंग्रेजों की हुकूमत थी, जज बड़ा परेशान रहता था कि मैं किसके हक में फैसला करूं। हिंदुओं का दावा कि हमारी है, मुसलमानों का दावा कि हमारी है, लेकिन इन दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। जज बड़ा परेशान रहता था। हिंदुओं ने जज से कहा हमारी नजर में एक आलिम दीन है, मुसलमान है, और वो गांव के बारे में ज्यादा जानते हैं। अगर वो इस जमीन के बारे में गवाही दे दे, और उनकी जो भी गवाही होगी हम उनकी गवाही मानने के लिए तैयार हैं। इस जमीन के बारे में मुसलमान आलिम को गवाही देगा, हम गवाही मान लेंगे। गौर करो कौन कह रहा है? हिंदू कह रहे हैं। किसके बारे में? एक मुसलमान आलिम दीन के बारे में। अगर वो गवाही दे दे हम उनकी गवाही मानने के लिए तैयार हैं। फैसले का दिन आया, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, जज भी आ गया, और वो मुसलमान आलिम दीन भी आ गए। अंग्रेज जज था, कहने लगा आए आलिम दीन, आए बुजुर्ग, हिंदुओं ने आपको गवाह बनाया है क्योंकि आप इस गांव के बारे में ज्यादा जानते हैं। ये जमीन जिसके बारे में हिंदू दावा करते कि हमारी है और मुसलमान दावा करते कि हमारी है, आप बताइए हकीकत में ये जमीन किसकी है?
ये जमीन जिसके बारे में हिंदू दावा करते कि हमारी, मुसलमान दावा करते कि हमारी है, आप बताइए ये जमीन किसकी है? वो मुसलमान आलिम दीन जवाब देते हैं, जज साहब ये जमीन जिसके बारे में हिंदू दावा करते कि हमारी और मुसलमानों का दावा है कि हमारी, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन जज साहब मैं अच्छे तरीके से जानता हूं ये जमीन किसकी है। जज साहब मैं जानता हूं ये जमीन किसकी है। मैं इस गांव का चप्पा चप्पा जानता हूं, मुझे सारा इल्म इस गांव के बारे में। जज साहब ये जमीन जिसके बारे में हिंदुओं का दावा है कि उनकी है, मुसलमानों का दावा कि उनकी है, जज साहब हकीकत ये, सच्चाई ये, रियलिटी ये, ये जमीन जिसके बारे में हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, जज साहब ये जमीन मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की है। जज साहब हकीकत ये है, ये जमीन मुसलमानों की नहीं है बल्कि ये जमीन हिंदुओं की है। और जज ने हिंदुओं के हक में फैसला कर दिया। जब इसने गवाही दे दी ये जमीन हिंदुओं की है, हिंदुओं के हक में फैसला कर दिया और उसने लिख दिया ये जमीन हिंदुओं को दी जाती है और उस जमीन की जमानत हिंदुओं को दे दी गई, उस जमीन को हिंदुओं के हवाले कर दिया गया। लेकिन उसके बाद उस फैसले के अंदर जज ने एक जुमला और लिखा, जो जुमला मैं आपको बताना चाहता हूं। जज ने लिखा आज इस अदालत के अंदर मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। आज इस अदालत में मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया, सच्चाई जीत गई, सदाकत जीत गई। आए मुसलमानों, तुम्हारे असलाफ तो ऐसे थे जो सच के मामले में समझौता नहीं करते थे। मेरे भाई, अच्छा मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले सच्चा बनना पड़ेगा। अच्छा मुसलमान बनने के लिए आदमी को सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। ये अखलाक की बुनियाद है। आदमी अगर सच्चा नहीं है तो आदमी बाखलाक भी नहीं हो सकता है। अच्छा, किसने दिया है? पहला नाम मोहम्मद इसराइल साहब ने 3000 रुपए, 4000 रुपए दिए हैं, 2000 नकद दिए, 2000 बाकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इनके सदक़े को कबूल फरमाए और इनकी वालदा के हक में दुआ करें, इनकी वालदा के साथ अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। मोहम्मद मुख्तार साहब ने भी 300 रुपए दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े को भी कबूल फरमाए। अखलाक किसको कहते हैं? अखलाक नाम है हया का, अखलाक नाम है गैरतमंदी का। आदमी के अंदर हया नहीं, गैरतमंद नहीं है, वो शख्स अखलाक वाला भी नहीं हो सकता है। आज नौजवानों अपने अंदर गैरतमंदी पैदा करो। आज फजर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी। अब रात में जब बिस्तर पे गए तो सोचा कि थोड़ा सा मोबाइल चलाए। मोबाइल खोल, एक गंदी वीडियो सामने आई 2-3 सेकंड की, सोचा कि इसको देख ले। उसको देखा, उसको देखने के बाद फिर दूसरी वीडियो सामने आई, उसको भी देखने लगे और रात भर पूरी रात गंदी गंदी वीडियो देखते रहे। याद रखिए, ऐसी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, ऐसे रोजे बर्बाद हो जाएंगे। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, फिर बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के लोग, कुछ ऐसे लोग अल्लाह के पास आएंगे जिनकी नेकियां इतनी ज्यादा होंगी जितना तहामा पहाड़ है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी उनके बारे में बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। और ये कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो तन्हाई में भी गुनाहों से नहीं बचते होंगे। मेरे भाइयों, तन्हाई के गुनाहों से बचो। ये मोबाइल हमें गुनाहों की तरफ लेकर के जा रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना
फाहिशतन वसा सबीला, आए लोगों जिना के करीब ना जाओ, जिना का रास्ता बहुत बुरा रास्ता है और जिना की सड़क बहुत बुरी सड़क है। हमारी शरीयत ने मना कर दिया जिना के करीब ना जाओ, और हमारे इस्लाम ने जितनी खतरनाक सजा दी है, जितनी डेंजर सजा दी है जिना की, किसी और धर्म ने नहीं दी है। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत नूर उठाओ, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएं, 100 कोड़े मारे जाएं। किसी लड़की ने जिना कर लिया है और वो गैर शादीशुदा है, 100 कोड़े मारे जाएं, और किसी लड़के ने जिना कर लिया जो गैर शादीशुदा है, उसको भी 100 कोड़े मारे जाएंगे और शहर से दूर कर दिया जाएगा, इलाके से दूर निकाल दिया जाएगा। हमारी शरीयत ने 100 कोड़ों की सजा दी। और मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, अल्लाह ताला ने जब जिना का जिक्र किया तो औरत का नाम पहले लिया है, मर्द का नाम बाद में लिया है। क्यों? क्योंकि जिना की पहल औरत की तरफ से होती है, मर्द की तरफ से नहीं। मर्द जिना तो करना चाहता है लेकिन पहल औरत की तरफ से होती है। कितनी औरतें जो जलसे में आई होंगी बन करके, सवर करके, क्या जरूरत है घर से बाहर बन करके सवर करके निकलना। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, आए औरतों वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर रहो, और अगर कभी निकलना हो, जलसे में जाना हो, नमाजों में जाना हो, तब भी बनाओ सिंगार करके ना निकलो। क्या जरूरत है बनाओ सिंगार करके निकलने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बाजार में खड़े होकर के जलेबी खाने की? अरे क्या जरूरत है? क्या घर से खाना खा करके नहीं आई हो? मेरे भाई, ये तमाम चीजें क्या है? इसीलिए अल्लाह ताला ने लड़की का जिक्र पहले किया, क्योंकि पहल जिना की लड़की की तरफ से होती है। और आप जितने भी वाकयात कुरान के अंदर है आप उठाइए, जिना की पहल लड़की की तरफ से होती है। हजरत यूसुफ को बहकाने वाली कौन थी? कौन थी? जुलेखा थी। वो नेक आदमी, हजरत उस्मान बयान करते हैं कि औरत ने उसको जिना के लिए बुलाया, जिना के लिए बुलाने वाली औरत थी। जुरैज का वाकया आप लोगों ने सुना होगा। जुरैज को जिना की दावत देने वाली कौन थी? औरत थी। औरत की पहल ज्यादा होती है। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं। ये बाजार लगा है, यहां पर जलेबी मिल रही होगी, रसगुल्ला मिल रहा होगा, शीरा होता है, चाशनी। आप चाशनी ले दीवार पे लगा दें। जब आप दीवार पे लगाएंगे चाशनी को तो एक मिनट, क्या कह रहे हैं? अब रुकिए 5 मिनट। जलसा आपके लिहाज से नहीं चलेगा ना, आप कहेंगे खोले, आप कहेंगे तो लगा दें। 5 मिनट रुकिए। तो आप शीरा चाशनी दीवार पे लगा दें। जब आप दीवार पे लगाएंगे तो मक्खी आकर के बैठ जाएगी। जब मक्खी को छिपकली देखेगी, छिपकली आकर के बैठ जाएगी। छिपकली को बिल्ली देखेगी, बिल्ली आएगी, और कुत्ता जब बिल्ली को देखेगा तो कुत्ता आ जाएगा। आप गौर करिए, आपने चाशनी लगाई दीवार पर, छिपकली आ गई, छिपकली को देख करके मक्खी आ गई, मक्खी को देख करके छिपकली आ गई, और छिपकली को देख करके बिल्ली, और बिल्ली को देख करके कुत्ता आ गया। कुत्ता बिल्ली पर झपटा, बिल्ली दौड़ी और पूरी दुकान तबाह हो गई। रसगुल्ले कहीं पड़े हैं, जलेबी कहीं पड़ी है, मिठाई कहीं पड़ी है। गलती कुत्ते की नहीं है, गलती बिल्ली की नहीं है, गलती मक्खी की नहीं है, गलती छिपकली की नहीं है, बल्कि गलती उसकी है जिसने दीवार पर चाशनी लगाई, जिसने दीवार पर शीरा लगाया। जिना की चाशनी ये औरत की तरफ से लगाई जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत का जिक्र पहले किया। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का गैर शादीशुदा है, उनको 100 कोड़े मारे जाएं। और जो शादीशुदा होकर के जिना करे, लड़की को जमीन के अंदर यहां तक गाड़ दिया जाएगा और तब तक पत्थर मारे जाएंगे जब तक कि मर ना जाए, और लड़के को भी तब तक पत्थर
पत्थर मारे जाएंगे जब तक कि वो मर ना जाए। ये हमारा दीन, ये हमारा धर्म जिना की सजा देता है। हमारे इस्लाम के अंदर जिना की सजा बड़ी खतरनाक है। तो मेरे भाइयों, आप अखलाक वाले तभी हो सकते हैं जब आप हया वाले हो, जब आप गैरत। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी देवर का क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, देवर भाभी के लिए मौत है, मौत है। लेकिन आज भाभी जितना देवर से खुली है, अपने शौहर से भी नहीं खुली। भाभी अपनी तकलीफ देवर को बता रही है, शौहर को भी नहीं। याद रखो, देवर भाभी के लिए मौत है। मुसलमानों, बाहया बन जाओ, हया वाले बन जाओ, शर्म हया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा हया करने वाले थे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। आए मुसलमानों, मोबाइल का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि मोबाइल आज हमें जितना गुनाह की तरफ लेकर के जा रहा है, कोई और चीज हमें गुनाह की तरफ उतना लेकर के नहीं जा रही है। कहते हैं कि जुबान आलतुल मासी है, गुनाहों का जरिया है, लेकिन जुबान नहीं। आज जितना गुनाह मोबाइल से होता है, उतना गुनाह किसी और चीज से नहीं होता है। आज 60 साल की औरतों का बलात्कार हो रहा है। कोई आदमी सोच सकता है? 4 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। आज 40 साल की औरतें भाग रही हैं लड़कों के साथ। आज मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं, इसी मोबाइल की वजह से। ये बेहयाई का घर है। मेरे भाइयों, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कर दो। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए नबी, तमाम मोमिनों से कह दो अपनी निगाहों को झुका करके रखें। कहाँ झुका करके रखें? जब रास्ते में चल रहे हो तब भी अपनी निगाहों को झुका करके रखो। जब मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हो, कोई गंदी चीज आ जाए, फौरन आगे बढ़ जाओ, अपनी निगाहों को झुका लो। ये हमारे इस्लाम की तालीम है। आए मुसलमानों, बाहया बनो, हया वाले बनो, अपनी औलाद को भी हया वाला बनाओ। आए मेरी माओ बहनों, अपनी बच्चियों को बचपन से ही पर्दा करना सिखाओ। पर्दा कैसे किया जाता है, नकाब कैसे पहना जाता है। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को बताओ, किसी गैर महरम से मुसाफा नहीं किया जाएगा, किसी गैर महरम से मिला नहीं जाएगा। चचा के बेटे के सामने बगैर हिजाब के नहीं आया जाएगा। मामू के बेटे के सामने, फूफी के बेटे के सामने बगैर पर्दा नहीं आया जाएगा। आज जरूरत है हम अपनी बच्चियों को बताएं, हम अपने बच्चों को बताएं। तो आए मुसलमानों, हयादार बन जाओ। अखलाक वाला वही हो सकता है जो हयादार हो। मेरे भाइयों, अखलाक वाला बनना है, अपने घर वालों के साथ अच्छे रहो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलीकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। आदमी बाहर तो अच्छा है, दोस्तों के साथ हंस रहा है, बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है, और जब घर जाता है तो अपनी बीवी को मारता है, जब घर जाता है अपने बच्चों को मारता है। याद रखिए, अखलाक वाला वही है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। अरबी के अंदर कहा जाता है, साहिबुल बैत अदरा मा फीह, घर वाला ज्यादा जानता है घर के अंदर क्या है। तो आप अपने घर वालों का ख्याल रखें। ऐसा ना हो आप किशनगंज जाकर के मुर्गा फ्राई और चिकन रोस्टेड खाएं और आपके बच्चे घर के अंदर दाल खाएं। ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह, दीनारुन अनफक्तहु फी सदका। एक दीनार आप जिहाद के लिए खर्च करें, एक दीनार आप सदके में खर्च करें, वह दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिक, और एक दीनार अपने घर वालों के लिए खर्चा करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अअज़मुहा अज्र अल्लज़ी अनफक्त अला अहलिक, सबसे बेहतरीन वो है जो तूने अपने घर वालों के ऊपर खर्चा किया है। तो ऐ मुसलमान, अपने घर वालों के लिए अच्छे बनो। अल्लाह के नबी की बीवी से पूछा गया, अल्लाह के नबी घर के अंदर कैसे रहते थे? अल्लाह के नबी की बीवी ने फरमाया, यफली तौबहु यहलुबु शातहु, अल्लाह के नबी अपनी बकरी का दूध दो लेते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा खुद साफ कर लेते थे। आज हमारे अखलाक जैसे बाहर हैं वैसे घर में भी होने चाहिए। ये चंद बातें थी मुसलमानों के अखलाक कैसे होना चाहिए। मुसलमानों के अखलाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होना चाहिए। इस मौजू पर मैंने कुरान और हदीस से चंद बातें आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने के साथ
साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर, तौहीद पर, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर। अल्लाह ताला हम सबको मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम।